हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, ओटीसी मार्केट में हम कैसे ट्रेड्स प्लेस करेंगे। तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं भी सिग्नल ग्रुप्स स्टार्ट कर चुका हूं, लेकिन वो सिग्नल्स ओनली लाइव मार्केट में ही दिए जाएंगे और वो भी टर्नओवर लिंक से, जिससे कि मेरी ये माइंडसेट नहीं रहेगा कि मैं आपका लॉस करवाऊं, क्योंकि टर्नओवर लिंक में मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपका लॉस हो। अगर रिवेन्यू की लिंक मैं आपको देता तो फिर आप सोच सकते थे कि मैं कहीं ना कहीं स्कैम कर रहा हूँ, राइट। तो जो भी ग्रुप में आना चाहता है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, प्रूफ भी दिखाया है कि कौन सी लिंक दी है। आप सिग्नल्स पे आ सकते हो अगर आप आना चाहते हो तो, राइट। तो अभी की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, और जैसा कि मैंने थंबनेल्स में भी दिखाया है कि ओटीसी मार्केट पे हम कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यों सेलर्स की ट्रेड प्लेस की, क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम था, ऊपर से पैटर्न बनाया था मार्केट ने इवनिंग स्टार का, उसका रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का अपना क्रिएट किया। तो कभी भी ओटीसी में मोमेंटम को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलर्स की ट्रेड यानी मोमेंटम के साथ की ट्रेड प्लेस की थी, और ये फिन भी हो चुकी है। और यहाँ से अब मार्केट में क्या हो चुका है कि यहाँ से अभी मार्केट फिर से नीचे जाएगी, राइट। तो यहाँ से मैं फिर से ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। ओटीसी मार्केट में कोई भी रिएक्शन वर्क नहीं करता है। अगर आपको ओटीसी में ट्रेड्स प्लेस करनी है तो आपको ये जानना होगा कि कौन सी कैंडल पे रिटेलर्स किस डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ से ऑपोजिट थिंकिंग रखते हैं मार्केट में। तो यहाँ से मैंने फिर से डाउन की ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि मार्केट में स्टिल अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है। तो कैंडल यहाँ से रेड ही बनेगी। ये लाइव मार्केट नहीं है, ये ओटीसी मार्केट है। और ओटीसी मार्केट में ट्रेड्स प्लेस करने के लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से मैंने अभी सेलिंग की ट्रेड प्लेस की है, अभी ये ट्रेड लॉस चल रही है। वैसे इसको रेड ही बनना था, लेकिन अगर ये कैंडल एक ग्रीन में क्लोज होती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और जैसे कि ये कैंडल एक ग्रीन में ही क्लोज हुई है, तो यहाँ से अब मैं अप की ही अपॉर्चुनिटीज़ को लूँगा। डाउन की ट्रेड्स हम नहीं सोचेंगे। इस वाली कैंडल पर तो मैं अब ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि जब भी लॉस होता है तो मैं एक कैंडल का तो एटलीस्ट वेट करता ही हूँ, जब तक हमें नेक्स्ट एक श्योर शॉट अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। तो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं, तो हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे। जैसे कि मैं पीछे भी इस चार्ट पे यहाँ से ट्रेड्स प्लेस कर रहा था, मैंने यहाँ से ही इंडिकेशन लगा दी थी मार्केट की कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगी। तो ये मूव हमने कैप्चर किया। अब हम यहाँ से कॉल ऑप्शन का मूव ऊपर तक कैप्चर करेंगे। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे से एक आउटसाइड बार का पैटर्न भी है ये वाला। उसके बाद बायर्स ने ऊपर की ओर एक कंटिन्यूएशन तो दिया है, लेकिन ये कैंडल अभी कुछ भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी ट्रैपिंग की जाएगी, राइट। 3-2-1 जैसे ही क्लोज होगी कैंडल, मैं यहाँ से अब कॉल ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। अब यहाँ से आप देखना कि कंटिन्यूसली बायर्स की ही कैंडल्स ऊपर तक बनेगी। एक दो कैंडल्स बीच में आ सकती है रिट्रेसमेंट के लिए, लेकिन मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है। बीच से भी मार्केट यू टर्न नीचे को ले सकती है, लेकिन वो हमें खुद ब खुद कैंडल्स बता देगी रीडिंग से कि मार्केट को नेक्स्ट मूव अब कहाँ जाना है। तो जिस वजह से मैंने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है, वो यही रीज़न है कि मार्केट को अभी ऊपर जाना है। और ये एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डाइंग मोमेंटम है, लेकिन ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है ओटीसी को लेके, ये कैंडल एक बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बननी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक की, तो हम फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल भी वीकनेस बनी, कुछ ये वीक टाइप ही बन रही है, ठीक है, तो ये कैंडल भी एक वीक टाइप ही बनी, तो ये अभी रिवर्स हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स को स्ट्रॉन्गनेस दिखानी चाहिए थी अपनी। वैसे मार्केट का टारगेट तो अभी भी ऊपर का ही है स्टिल, जो मैंने आपको बताया है यहाँ तक का। लेकिन यहाँ तक मार्केट तभी जा पाएगी अगर बायर्स में वो स्ट्रॉन्गनेस रहेगी भी तो। इसीलिए हमें बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। तो जैसे कि ये वाली कैंडल अभी नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है ऊपर की ओर,
लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ से वीकनेस साफ साफ देखने को मिल रही है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती थी और ये रेड बन भी चुकी है। अब प्रेजेंट वाली कैंडल का हमें फिर से एक वेट करना होगा, नहीं तो यहाँ से फिर अभी सेलर्स की कैंडल्स आ सकती है एक, क्योंकि एक से दो कैंडल्स रिट्रेसमेंट बन सकती है। मैं सेलर्स का साथ तो यहाँ से नहीं देना चाहता। तो जैसे ही बायर्स हमें ऊपर की ओर इशारा देंगे, इंडिकेशन देंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, तो हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी एक देख सकते हो आप, आउटसाइड बार का जोन है, तो यहाँ से भी डेफिनेटली सेलर्स आ सकते हैं और यहाँ पर सेलर्स आए भी हैं। तो इस वाली कैंडल पर तो ट्रेड नहीं होगी, वो ना बायर्स की हो सकती ना सेलर्स की हो सकती, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है। और अगर हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे तो यहाँ पर जोन है आउटसाइड बार का, वहाँ से सेलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, वो हमें इस कैंडल ने बता दिया है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल अब देखते हैं कि कहाँ पे क्लोज करती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ऑल राइट, इसने गैप अप कर लिया है। तो ये गैप अप तो नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से कि मैं यहाँ से अब सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। सिर्फ गैप अप को देख के मैंने ये ट्रेड प्लेस की है। अगर इस कैंडल पे गैप अप ना होता तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करना चाहता था। मैंने अप का साइन पे मैं चला भी गया था, लेकिन जैसे ही गैप अप देखा मैंने अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज किया, क्योंकि गैप अप तो यहाँ पर ज़रूरत थी ही नहीं। अगर कैंडल को बनना था ग्रीन, तो ग्रीन वो ओपनिंग से ही बन सकती थी, तो गैप अप करने की क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे बायर्स को। यानी ये जो गैप अप है वो सेलर्स का गैप अप है, इसीलिए ये कैंडल एक रेड कैंडल बनने वाली है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, वो इंडिकेशन नहीं दे सकती यहाँ पे मार्केट तो अभी ऊपर ही जाने वाली है, ऊपर जहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो 3 to 1 सेकेंड, ठीक है, लास्ट सेकंड में ये कैंडल एक ग्रीन ही बन गई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मोमेंटम को हमने रिवर्स कर दिया था यहाँ पे, जिस वजह से कि ये ट्रेड अभी लॉस हो चुकी है। अब प्रेजेंट वाली कैंडल भी एक रेड कैंडल ही बनने वाली है, क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत ट्रेड प्लेस कर लिया है गलत एंट्री पॉइंट के साथ, लेकिन कैंडल ये रेड बनने वाली है बिकॉज जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसका आपने देखा होगा जो फॉर्मेशन बनी है वो ऑल टाइम रेड कैंडल ही बन रही थी। लास्ट के सिर्फ एक सेकंड में वो झटके से एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस कैंडल पे सेलर्स आना चाह रहे थे, लेकिन वो क्योंकि ओटीसी मार्केट है वो ऐसा लास्ट सेकंड में करते हैं। तो इसको ही समझ के, इसको थिंकिंग रख के मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड प्लेस की। लेकिन अभी भी मार्केट का टारगेट तो ऊपर जाना ही होगा, बट अगर सेलर्स यहाँ से अब मोमेंटम बनाते हैं नीचे की ओर, तो सेलर्स फिर मार्केट में डोमिनेशन करेंगे, मार्केट यहाँ से फिर नीचे की ओर जाने वाली है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल और नेक्स्ट कैंडल का तो हमें वेट करना होगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो हम बायर्स के साथ जाने की सोचेंगे। अगर ये कैंडल एक रेड बनी तो मार्केट में यहाँ से 50-50 सिचुएशन बनेगी कि मार्केट अब क्या ऊपर जाने वाली है या यहाँ से नीचे जाएगी। और यहाँ पर भी एक पैटर्न है आउटसाइड बार का। ओटीसी मार्केट में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी पैटर्न्स है वो चाहे मॉर्निंग स्टार हो, इंगल्फिंग पैटर्न हो, आउटसाइड बार हो, इनसाइड बार हो, चाहे डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, सारे पैटर्न इसमें काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो रिएक्शन नहीं वर्क करता है, प्राइस एक्शन वैसा ही रहेगा, कुछ अलग चीज़ें भी है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे कि ये कैंडल अभी एक रेड कैंडल में ही क्लोज हुई है, अब यहाँ से मुझे इस कैंडल का वेट करना होगा। अगर ये कैंडल एक रेड बनी तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाएगी, क्योंकि ये फिर बायर्स की वीकनेस होगी, सेलर्स ऑलरेडी अपना मोमेंटम बना चुके होंगे। तो जैसे कि सेलर्स की स्ट्रांगनेस इस कैंडल पे साफ साफ देखने को मिल रही है। तो जैसे ही ये कैंडल अब क्लोज होने वाली है, बस इसकी कुछ कन्फर्मेशन हमें दिखे तो सेलर्स की ट्रेड प्लेस 110% की होगी, और वो ट्रेड मेरी आज की लास्ट ट्रेड भी रहने वाली है, जिसमें कि मैं 1 से 2 ट्रेड्स ही प्लेस करूँगा। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है वैसे ही हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि जो अभी मार्केट का ओवरऑल टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा इस पॉइंट के नीचे जाना, और इस पॉइंट के नीचे एक स्विंग के नीचे न्यू लो क्रिएट करना। ये मार्केट का एक स्विंग है, ये मार्केट का एक
जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो बोल सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंट वाली कैंडल 3 to 1 सेकेंड है और यहाँ से मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। दिस इज द 110% श्योर ट्रेड और काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट भी मुझे मिला है। बायर्स की जो पोजीशन है वो भी ट्रेंड लाइन के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे की ओर शिफ्ट हुई है। तो ऐसा माना जाता है जब भी कैंडल्स पे विक्स शिफ्ट होती है पोजीशंस मार्केट में, तो मार्केट में वो वीकनेस होती है और ऑपोजिट पार्टी की वीकनेस होगी, प्रेजेंट पार्टी की स्ट्रांगनेस होगी। जैसे कि यहाँ पे बायर्स की पोजीशन नीचे को धकेली गई है, यानी बायर्स अभी मार्केट में काफ़ी नीचे हैं, जिस वजह से ये कैंडल पहले ग्रीन बन रही थी और अचानक ही ऊपर से रिजेक्ट होके एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे क्लोज हो रही है। तो ऐसे ही OTC मार्केट पे आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है जैसे ही मैंने की। यही रियल वे है OTC पे ट्रेड्स प्लेस करने का। अगर मैं बात करूं लाइव मार्केट की, तो लाइव मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रेड प्लेस की जाती है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो आप मेरी देखते हैं, तो ये थी OTC के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब प्रेजेंट वाली कैंडल भी एक रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टारगेट अभी इसके नीचे जाना है और यहाँ से हम बायर्स के बारे में तो सोच नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ से रीडिंग बताई, यहाँ से मुझे पता लग गया था सेलर्स आएंगे, मार्केट में सेलर्स आए। यहाँ से मुझे पता लगा बायर्स आएंगे और इसके ऊपर जाना चाहते हैं, उसको भी हमने कैप्चर किया। लेकिन जब यहाँ से मोमेंटम सेलर्स ने बनाया तो मार्केट में ये कंफर्म हो चुका था कि अब बायर्स ऊपर नहीं जाने वाले। मार्केट में इधर बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स ने बोल दिया है कि मार्केट अब नीचे जाएगी। और मार्केट का जो अभी फर्स्ट टारगेट था वो इसको कंप्लीट कर लिया है, सेकंड टारगेट मार्केट का ये होगा। लेकिन वो भी हमें जो कैंडल्स के अंदर की रीडिंग है, साइकोलॉजी है, वो बताएगी। तो मार्केट में कंफर्म कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपको रीडिंग आती है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि यस, मार्केट इस डायरेक्शन पे अब जाएगी ही जाएगी। तो आज की वीडियो में यही था। आज की वीडियो क्लोज यहाँ पर ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।